Hello everyone, welcome to Pekins. My name is Umar Khan and I'm the CEO of Pekins. I'll be talking about the 18th core value of Pekins, which is end the process of done based exams. यहाँ पे बहुत से लोग कॉल करके पूछते हैं, दे इंक्वायर कि आप डन बेस्ड या मैनेज कराते हैं एग्ज़ाम्स. अच्छा, मैं इसके पीछे ना आपको एक बड़ा बेसिक सा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा. इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, इट वुड बी बेटर. ऐसा है जैसे सर्दियाँ हैं और मुझे ठंड लग रही है और मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे नहीं समझ आ रही कि ना मेरे पास स्वेटर है. तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो, मुझे ठंड तो लग रही है, मैं किसी के घर को जला के ना उससे जो हीट आएगी ना उससे अपनी सर्दी कम कर लूँ. तो वो बेसिकली किसी का घर होगा, किसी का वो होगा, मगर क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही थी कि मुझे सर्दी लग रही है तो मैंने किसी का घर जला दिया. इससे ज़्यादा गलत चीज़ आप अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहे कि आप चीटिंग करके बाहर जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में. अच्छा, कोरोना में उनको समझ नहीं आई. ये 3 एग्ज़ाम्स थे, डीलिंगो, ऑक्सफर्ड और लैंग्वेज सर्ट, जो असल में तो बिल्कुल जेन्युइन एग्ज़ाम्स हैं. ये प्रूव्ड एग्ज़ाम्स हैं, इसकी प्रिपरेशन है. ये शायद इफ़ यू आस्क मी, शायद ये बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम्स हैं. इट्स नॉट वेरी इजी टू पास दीज एग्ज़ाम्स. मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया कि इसके ऊपर एजेंट्स ने डन बेस्ड का एक ट्रेंड शुरू किया कि जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती उसको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के ऊपर किसी और का से एग्ज़ाम दिलवाते थे. और उसके बाद जो स्पीकिंग था ना, उसको कहते थोड़ा बहुत कर लो. उसका कोई लाख रुपए ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है. अब प्रॉब्लम ये आई है कि उन्होंने इनके ऊपर वीज़ाज़ मिलना बड़ा मुश्किल होता है. आपकी आंख इधर से उधर हो जाए, आपका कैंसिल कर देते हैं, आप पे बैन लगा देते हैं, और आप वहाँ पहुँच भी जाएं तो आपको वहाँ से पकड़ के जेल में डाल देते हैं. और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, वो पकड़ के जेल में डाल देते हैं क्योंकि आपने वहाँ पे कैब चलानी है, आपने ऊबर चलानी है. वो कहेंगे इससे तो बोला नहीं जा रहा. यूनिवर्सिटी में उनको पता लगता है, वहीं पे ही आपका कैंसिल कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं. अब ये अगर किसी की इंग्लिश ठीक नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये नहीं कि मेरी कोई ऑब्सेशन है इंग्लिश के साथ. आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आप बायोलॉजी भी तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है हायर एजुकेशन में, पाकिस्तान में भी. उसका मतलब यह है कि इंग्लिश ठीक नहीं है तो दूसरे सब्जेक्ट में लर्निंग भी अफेक्ट हो जाती है. इफ़ योर इंग्लिश वॉज नॉट फाइन, इसमें कोई आपकी गलती या नहीं है. इंग्लिश ये नहीं है कि कोई दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज होगी, मगर जब आपका कम्युनिकेशन का मोड इंग्लिश है तो अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है. तो उनको ये चाहिए था, जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं थी, उनको चाहिए था कि वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते, ईमानदारी से, मेहनत से अपने आप को, ज़िंदगी को चलाते. तो फिर जब लोगों ने यहाँ से चीटिंग करके बाहर गए तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बदनाम कर दिया. जितने भी कंट्रीज़ थे, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है, उनको सबको यही पता लग गया कि यहाँ से तो ये नकल करके आ रहे हैं. हमने तो इनको कहा था अपनी अकल पे काम करो, ये नकल पे काम करने लग गए. तो वो जो मेहनती, पढ़े लिखे, टॉप 1% पाकिस्तान के, जो अपने रोज़गार के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए जा रहे थे बाहर, अपनी लीगली अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, उनके ऊपर वीज़ाज़ उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी. इसलिए कभी ये ना करें कि आपको लग रहा है कि मैं अपने लिए तो बेहतर कर रहा हूँ, दूसरे के लिए. दूसरी क्या गलती है? फॉर एग्ज़ाम्पल 3.7 आपका GPA है तो फिर आपका फास्ट ट्रैक होता है जर्मनी पे. आपको ये नहीं पता कि $4 बिलियन, $3 to $4 बिलियन जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं वो भेजते हैं पाकिस्तान पैसे पर मंथ. तो इसका तो मतलब ये है कि जैम हो जाएगा ना. आप हर बंदा हर मुल्क अपना बेस्ट चीज़ बाहर भेजता है ना, जिसको एक्सपोर्ट कहते हैं. अब ये शर्ट है, इसमें कोई गलती होगी, शर्ट बटन इधर से उधर है, तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की शर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं ना. यू ऑल नो दिस थिंग. अगर उनको ये पता लग जाए कि ये बंदा गलत है तो फिर बंदा भी रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर वो स्पेसिफाई करते हैं कि ये इस शहर से किसी को वीज़ा ना देना,
اس شہر سے کیا اس شہر کے سارے لوگ غلط کام کرتے ہیں؟ تو اس بات پہ آپ کو رکنا پڑے گا. یہ ڈن بیسڈ ایگزام اور یہ چیٹنگ کر کے کچھ نہیں ملنا آپ کو. آپ ادھر نہ پھنسے تو وہاں ضرور پھنس جائیں گے. میں 17 ملک پھرا ہوں. مجھے پوری دنیا میں اف یو آسک می آئی ایم اے پاکستانی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی ون. مگر جیسے انہوں نے ہمیں پہ گالی بنا دی ہے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ پاکی, میں اسٹوڈنٹ سے ایک ورڈ سرچ کرواتا ہوں, پاکی ڈیفینیشن اینڈ میننگ. تو انہوں نے ایک ٹرم بنائی ہوئی ہے کہ جو بندہ غلط کرتا ہے نا تو پوری دنیا میں اس کو پاکی کہا جاتا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے پڑھے لکھے محنتی لوگ بھیجنے ہیں باہر, ایماندار, جو چیٹنگ کر کے نہیں, وہ نقل پہ نہیں اپنی عقل پہ کام کر کے جائیں گے. اوکے, تھینک یو.